दुनिया में हुई कुछ ऐसी अनोखी घटनाएं जिन्हें आज भी इतिहास का एक अजीब पन्ना माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 19th सेंचुरी में नेदरलैंड में एक मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसे ओरा लिंडा बुक कहा जाता है। ये बुक एक एंशिएंट फ्रीशियन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड होने का दावा करती है, जिसमें एक लॉस्ट एरियन सोसाइटी का जिक्र है जो 1000 ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करती थी। ये किताब 1867 में कॉर्नेलिस ओवर डी लिंडा नाम के एक डच नेवल ऑफिसर के पास मिली थी, लेकिन इसका असल ओरिजिन अब तक एक मिस्ट्री है। इस बुक में एक मैट्रियकल सोसाइटी का जिक्र है जहां महिलाएं रूल करती थी, जो किसी भी नॉन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता। कहा गया है कि ये सिविलाइजेशन 2194 BCE में एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर के वजह से खत्म हो गई थी। इस बुक को अटलांटिस और एरियन रेस से भी जोड़ा जाता है और कुछ लोग इसे नाजी थ्योरीज से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि नाजीस ने इसे एक एंशिएंट सुपीरियर रेस का प्रूफ माना था। जर्मनी के लीडर्स स्पेशली हेनरिच हिमलर इस किताब को एक हॉली टेक्स्ट मानते थे और सोचते थे कि ये सुपीरियर एरियन रेस का प्रूफ है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस इसे 19th सेंचुरी में लिखा गया एक फेक डॉक्यूमेंट मानते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज और स्टाइल मॉडर्न डच से मिलता है। अब तक ओरा लिंडा बुक को फर्जरी माना जाता है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव हिस्टोरियंस आज भी इसे यूरोप की एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का प्रूफ मानते हैं। नंबर 2, 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर राजस्थान में एक जोर का धमाका सुनाई दिया, जो इतना पावरफुल था कि लोगों ने सोचा कि शायद कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन जब अथॉरिटीज ने चेक किया तो कोई भी ब्लास्ट का प्रूफ नहीं मिला। ये धमाका जोधपुर बूम के नाम से जाना गया, लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2012 के आसपास दुनिया के कई अलग अलग जगहों पर भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड सोनिक बूम रिपोर्ट हुए, जिसमें USA, UK और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये एक्सप्लोजन बिल्कुल एक सोनिक बूम जैसा था, जो तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक फाइटर जेट या कोई रॉकेट साउंड बैरियर को तोड़ता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलने लगता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उस टाइम कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। इंडियन एयर फोर्स ने भी डिक्लेयर किया कि उनके किसी भी एयरक्राफ्ट ने सोनिक बूम जनरेट नहीं किया था। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई अंडरग्राउंड अर्थक्वेक या टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी सेस्मोग्राफ इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी कहती है कि कभी कभी एटमॉस्फेयर में सडन प्रेशर चेंज सोनिक बूम जैसे साउंड क्रिएट कर सकते हैं। इस घटना से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2012 में मायन कैलेंडर का एंड होने की वजह से दुनिया भर में लोग ये मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी वजह से कई लोग इस इवेंट को उस थ्योरी से भी जोड़ने लगे थे, जबकि ये सिर्फ एक अफवाह थी। हालांकि जोधपुर बूम अब तक एक अनसॉल्व्ड इवेंट है, जिसका अब तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका है। नंबर 3, 1996 में लेबनान की एक औरत एक अजीब मेडिकल कंडीशन का शिकार हुई। उसकी आंखों से पानी के आंसू नहीं, बल्कि छोटी शीशे जैसी चीजें निकलने लगी। हर दिन 10 से 15 छोटी शीशे जैसी बूंदें उसकी आंखों से गिरने लगी। ये आंसू छोटी, शार्प और ट्रांसलूसेंट होती थी, जैसे छोटा ग्लास का टुकड़ा हो। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब वो ये आंसू गिरने का प्रोसेस फील करती तो उसे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता था। डॉक्टर्स ने पहले सोचा कि ये किसी साइकोलॉजिकल या हेलुसिनेशन का केस हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने फिजिकली देखा कि आंखों से ग्लास लाइक टीयर्स गिर रहे हैं तो वो भी शॉक्ड हो गए। उन आंसुओं का केमिकल एनालिसिस करने पर पता चला कि उनका कंपोजिशन नॉर्मल ह्यूमन टीयर्स से अलग था। ये किसी सॉलिडिफाइड प्रोटीन या कैल्शियम बेस्ड कंपाउंड का मिक्स था, जो आंखों में बनता और फिर ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में सॉलिडिफाइड हो जाता था। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस कंडीशन को ऑक्यूलर लिथियसिस से कंपेयर करते हैं, जो एक रेयर कंडीशन है जिसमें आंखों में कैल्शियम और प्रोटीन के क्रिस्टलाइज्ड डिपॉजिट्स बनने लगते हैं। ये डिपॉजिट्स कभी कभी पत्थर या शीशे जैसी शेप ले सकते हैं, जो आंखों से निकल सकते हैं। लेकिन लेबनान के इस केस में ये इतनी फ्रीक्वेंट और साफ शेप में थे कि ये केस अब तक अनएक्सप्लेन्ड ही रहा। आज भी ये केस एक मेडिकल मिस्ट्री माना जाता है। नंबर 4,
चेक रिपब्लिक में एक मिडिवल फोर्ट्रेस है जिसे हॉस्का कैस्टल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी कहानी किसी भी आम कैस्टल से अलग है। ये कोई रॉयल रेसिडेंट या मिलिट्री डिफेंस फोर्ट नहीं था, बल्कि लोग मानते हैं कि ये एक दरवाजा है जो सीधा हेल यानी नर्क तक जाता है। इस कैस्टल को 13वीं सेंचुरी में किंग ऑटोकर द सेकंड ने बनवाया था, लेकिन इसका लोकेशन और आर्किटेक्चर इसे और भी ज्यादा अजीब बना देता है। ये कैस्टल किसी बॉर्डर या ट्रेड रूट के पास नहीं है, जो एक नॉर्मल कैस्टल होने के लिए जरूरी होता है। साथ ही इसके अंदर कोई किचन, वाटर सोर्स या मिलिट्री डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं है। लोग कहते हैं कि इस कैस्टल को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस एक गहरी खाई को सील करना था, जिसे लोग द गेटवे टू हेल कहते हैं। कैस्टल बनाने से पहले इस जगह पर एक गहरी खाई थी जिसमें से भयानक आवाजें सुनाई देती थी। एक लोकल टेल के मुताबिक जब एक प्रिजनर को इस पिट में उतारा गया तो कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीखें सुनाई दी, और जब उसे वापस निकाला गया तो उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसने कहा कि उसने नर्क देख लिया है। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया कि यहाँ एक गहरी खाई थी जो अब कैस्टल के नीचे दब चुकी है। आज भी ये कैस्टल यूरोप के सबसे हंटेड प्लेसेस में काउंट होता है, जहां आज भी लोग स्ट्रेंज विस्पर्स, घोस्टली अपीयरेंस और एरी फीलिंग महसूस करते हैं। नंबर 5, 1920s में यूएसए के फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को एक नया और मॉडर्न जॉब दिया गया, जिसमें रेडियम बेस्ड पेंट से क्लॉक्स के डायल पर ल्यूमिनस नंबर लिखना था। ये ग्लो इन द डार्क इफेक्ट रेडियम की वजह से होता था, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। उन लड़कियों को सिखाया गया कि वॉच के डायल पेंट्स करते वक्त अपने ब्रश को लिप से शेप देकर पतला करें ताकि पेंट अच्छे से लगे। हर दिन ये लड़कियां अपने मुंह में रेडियम डाल रही थीं, बिना ये जाने कि ये कितना डेंजर है। उन्हें ये तक कहा गया था कि रेडियम सेहत के लिए अच्छा है, और वो मजाक मस्ती में अपने नेल्स और लिप्स पर भी रेडियम पेंट लगाती थी। आखिरकार कुछ सालों के अंदर लड़कियों के दांत गिरने लगे, हड्डियां कमजोर होने लगी और जॉ बोन गलने लगी। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। असल में रेडियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो मैरी क्यूरी ने 1898 में डिस्कवर किया था। जब गर्ल्स रेडियम ब्रश को अपनी जुबान से सेव करती तब वो छोटी छोटी अमाउंट में रेडियम निगल रही थी। ये रेडियम उनके शरीर में इकट्ठा होता रहा और धीरे धीरे उनकी हड्डियों को तोड़ने लगा। कहते हैं कि जब उन लड़कियों की डेथ हुई और डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के लिए उनके बॉडी को एक्सह्यूम किया तो सभी के बोन्स ग्लो कर रहे थे, जैसे वो किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हों। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि इसे घोस्टली ग्लो ऑफ द रेडियम गर्ल्स के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में 5 सर्वाइवर वुमेन्स ने कंपनी के अगेंस्ट केस किया, जिसमें उनके डिमांड इंसाफ और मेडिकल ट्रीटमेंट थे। इस पे कंपनी ने कहा कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं और रेडियम सेफ है, लेकिन जब साइंटिफिक प्रूफ आए तो कंपनी एक्सपोज्ड हो गई। 1940s में रेडिएशन एक्सपोजर्स पर नए सेफ्टी लॉस बनाए गए और ये केस इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस और ह्यूमन ग्रीड की एक वार्निंग के रूप में देखी जाती है। नंबर 6, 2005 में जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी के एल्टोना डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब और डरावनी घटना सामने आई। अप्रैल मई के बीच लोगों ने देखा कि मेंढक फूल रहे हैं जैसे कोई बलून हो, फिर वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाते और उनके बॉडी पार्ट्स हर तरफ बिखर जाते। ये घटना इतनी हॉरर थी कि एल्टोना के लोग इस पार्क से दूर रहने लगे। साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, लेकिन बाद में एक शॉकिंग एक्सप्लेनेशन सामने आई। एक वेटनरी साइंटिस्ट फ्रैंक मुचमैन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये सब लोकल क्रॉस की वजह से हो रहा था। क्रॉस ने ऑब्जर्व किया कि मेंढक का लिवर बहुत न्यूट्रियस और टेस्टी होता है, तो उन्होंने एक नया तरीका डेवलप कर लिया। वो मेंढक को पकड़ते और उसके पेट में एक छोटा सा होल बनाते और सिर्फ लिवर खींच कर निकाल लेते थे,
बाकी का मेंढक जिंदा रहता, लेकिन बिना लिवर के बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, जिससे उनकी बॉडी सेल्फ डिफेंस मोड में आके फूलने लगती और इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ जाता कि वो लिटरली एक्सप्लोड कर जाते। ये एक बहुत ही अजीब और हॉरिफाइंग नेचुरल फिनोमिनन था। क्रॉस का दिमाग काफी इंटेलिजेंट होता है और उन्होंने एक परफेक्ट हंटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली थी। हालांकि डेनमार्क और यूएसए में भी ऐसे एक्सप्लोडिंग फ्रॉग्स देखे गए थे, लेकिन जर्मनी का 2005 का केस सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था। नंबर 7, 1987 में यूएसए के अटलांटा में एक ऐसा रियल केस सामने आया जिसे साइंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दोनों ही सॉल्व नहीं कर पाए। ये इंसिडेंट मिनी विंस्टन और उनके हस्बैंड विलियम विंस्टन के साथ हुआ था। एक दिन मिनी विंस्टन अपने घर के बाथरूम में गई, तभी उन्होंने देखा कि फ्लोर पर लाल लिक्विड बह रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो ये एक डार्क कलर का लिक्विड था जो बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। जब मिनी ने घर के और जगहों को देखा तो हॉलवे और किचन में भी यही रेड लिक्विड दिखने लगा। मिनी और विलियम विंस्टन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और जब फॉरेंसिक टेस्ट किए गए तो कुछ शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। पता चला कि ये सच में ह्यूमन ब्लड था। इवन ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ये ब्लड टाइप ओ था, लेकिन विंस्टन कपल्स में से किसी का भी ब्लड टाइप ओ नहीं था। पुलिस ने चेक किया कि कहीं कोई प्लम्बिंग या सीवेज लीकेज तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला जो ब्लड को एक्सप्लेन कर सके। जब साइंस कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सका तो लोग इसे एक पैरानॉर्मल केस मानने लगे। इस घटना से जुड़ी आज तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है। क्या ये एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट था या ब्लड किसी अननोन सोर्स से आया था जो इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट नहीं किया जा सका। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।